सॉलिड शेप्स कौन सी होती है? जो फूली हुई होती है, जिनमें जिनका आकार थोड़ा मोटा होता है, जिनमें मोटाई होती है। तो देखेंगे हम कौन सी शेप्स होती है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली शेप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है क्यूब। CUBE क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे आपकी डाइस होती है लूडो की, उस तरीके की। ये हो गया हमारा क्यूब ड्रॉ। अब हम इसके बात करेंगे इसके फेसेस के बारे में, इसके एजेस के बारे में, और इसके वर्टेक्स के बारे में, इसके वर्टिसेस के बारे में। तो जो हमारी ये सरफेस होता है, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो जो साइड का हमारा सरफेस होता है चारों ओर से, इसको हम बोलते हैं इसके फेसेस। जो हमारा ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, इनको, इन वाले पार्ट को हम बोलते हैं फेसेस। तो ये हमारे हो गए फेसेस, ये साइड वाले और ये वाले, ये हो गए हमारे फेसेस। अब काउंट कर लेंगे हमारे कितने फेसेस है। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने फेसेस हमारे हो गए? 6 फेसेस। अब फेसेस के बाद हमारा क्या आता है? फेसेस कितने हो गए? 6। इसके बाद हमारा आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जो हमारी ये डॉट होती है, जो हमारे कॉर्नर होते हैं ना क्यूब में, तो ये वाले, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये पॉइंट्स हो गए हमारे, जो एक कॉर्नर है, इनको बोलते हैं हम वर्टेक्स पॉइंट। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने कॉर्नर्स हमारे निकले हैं, कितने पॉइंट्स हमारे निकले हैं वर्टेक्स पॉइंट? टोटल 8 पॉइंट्स। तो कितने वर्टिसेस हैं हमारे? 8 वर्टेक्स। तो आफ्टर वर्टेक्स हमारे आते हैं अब एजेस। एजेस क्या होता है? जो हमारे ये दो पॉइंट्स होते हैं वर्टेक्स पॉइंट, इनको जो एक लाइन होती है जो इनको जोड़ती है, जो इन्हें मिलाती है, इस लाइन को बोलते हैं हम एज। यानी कि जो दोनों हमारे वर्टेक्स पॉइंट्स को मिलाती है, जैसे एक ये लाइन हो गई, इसको भी हम बोलेंगे एजेस, एज। तो कितनी हमारे एजेस हैं यहाँ पे क्यूब में? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने हो गए? 9 10 11 एंड 12। तो हमारे पास एजेस कितनी आ गई हमारी? 12। तो हमारे पास 6 फेसेस आ गए, एजेस आ गए हैं 12, और वर्टेक्स आ गए 8। राइट डाउन कर लेते एक बार। क्यूब हैज़ कितने हैं? 6 फेसेस हैं। तो ए क्यूब हैज़ 6 फेसेस। सेकंड है अ क्यूब हैज़ 12 एजेस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई? अ क्यूब हैज़ 8 वर्टिसेस। तो ये हमारी इसकी 3 प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे जो एजेस हैं, ये सारे हमारे इक्वल होते हैं। ऑल एजेस आर इक्वल इन क्यूब। और यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स यानी कि क्या होते हैं? बिंदु, यानी कि कोई भी कॉर्नर। आई होप कि समझ आया होगा आपको। ये वाला एरिया होता है हमारा फेसेस, ये वाले होते हैं हमारे बिंदु यानी कि वर्टिसेस, और जो लाइन इनको मिलाती है इनको बोलते हैं हम एजेस। सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, एक बार समझ आ जाएगी तो आप भूलेंगे नहीं फिर कभी भी।
तो ये हमारा क्यूब यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगली शेप पे। नेक्स्ट शेप है हमारी क्यूबॉइड, हिंदी में इसको कहते हैं घनाभ। तो ड्रॉ करते हैं अपनी क्यूबॉइड को फटाफट से। इसकी शेप रेक्टेंगुलर में होती है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है कुछ। क्यूब होता है हमारा स्क्वायर शेप में और क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगुलर शेप में, कुछ इस तरह का। अच्छा, क्यूब में और क्यूबॉइड में यही हमारा डिफरेंस है कि जो क्यूब होता है, जैसे हमारी जो डाइस होती है जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो एक हमारा एग्जाम्पल है। कुछ ऐसी होती है ना वो स्क्वायर में वो उसके चारों तरफ से वो इक्वल होता है। लेकिन जो हमारा क्यूबॉइड होता है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपकी कोई बुक या आपका कोई लंच बॉक्स, या फिर हो सकता है कुछ जार वगैरह होता है वो भी। और क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, और क्यूब होता है स्क्वायर में यानी कि वर्गाकार। तो अब बात करते हैं हम क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज़ की कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मोस्टली इसमें और क्यूब में ज़्यादातर सारी सिमिलरिटी है, लेकिन बस वही डिफरेंस है कि वो स्क्वायर में होता है, ये रेक्टेंगुलर में। अब इसमें भी इतने ही फेस है जिसमें उसमें होता है 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। तो इसके फेसेस भी कितने हैं इसमें 6। और क्या है ये जो इसके फेसेस है रेक्टेंगुलर शेप में। आगे फिर से हम चलते हैं अपने वर्टेक्स पर। इस पर कितने वर्टिस होते हैं जितने कि हमारे क्यूब में होते हैं, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। इसमें 8 कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स यानी कि वर्टेक्स। इसमें 8 वर्टेक्स है। अब मैं काउंट कर रही हूँ आपके एजेस 1 2 3 4 और 4 साइड में हो गए 8 9 10 11 और 12 एजेस हो गए। एजेस क्या होते हैं, जिन पे वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं जो कॉर्नर मिलते हैं, उन लाइन्स को कहते हैं हम एजेस। तो एजेस हो गई 12 और वर्टेक्स हो गए 8। तो क्यूबॉइड में फेसेस 6 हो गए, एजेस 12 एंड वर्टेक्स हो गए हमारे 8। इसका एग्जाम्पल हो गया टिफ़िन हो गया, कोई बुक हो गया। तो ये सारे आपके क्यूबॉइड के एग्जाम्पल है। कभी कभी कोई बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स को भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में हम बोलते हैं बेलन। ड्रॉ करते हैं फटाफट सिलेंडर को। कुछ इस तरह का हमारा होता है सिलेंडर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं होती। इसमें ना ही कोई वर्टेक्स होता है, ना ही कोई एजेस होते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। कॉर्नर नहीं होते इसमें। हमारे पास क्या है, एक तो बीच का एरिया है इसको जो कर्व्ड शेप में है, और ऊपर और नीचे हमारे पास दो सर्कुलर, हमारे पास दो इमेजेस हैं। ऊपर और नीचे वाले जो हमारे ये शेप है, ये सर्कुलर शेप है, और बीच में हमारी कर्व्ड है, यानी कि दो हो गई हमारी कर्व शेप, ऊपर और नीचे की, और बीच वाली भी कर्व्ड ही है। तो इसमें हम देखें तो दो रेक्टेंगुलर बीच में एक कर्व्ड आ रही है और ऊपर और नीचे सर्कल आ रहे दो। और नेक्स्ट हमारी है कोन। कोन को बोलते हैं शंकु। ये सबने देखा होगा, कुछ हमारे जैसे बर्थडे कैप्स होते हैं ना, बर्थडे वाले पे ओढ़ते हैं, या फिर जो जोकर ओढ़ते हैं उसके जैसी, उस वो जो हमारी शेप होती है उसे शंकु बोलते हैं। फिर कोन आप बोल सकते हैं, आइसक्रीम का कोन भी इसी शेप का होता है। तो इसके भी दो ही पार्ट है, नीचे एक तो नीचे होता है सर्कुलर पार्ट होता है इसका, और ऊपर वाला एक कर्व्ड पार्ट होता है। एक ये हो गया हमारा कर्व में जो इसमें नीचे कर्व आ रहा है, और दूसरा हो गया हमारा सर्कुलर। ये दोनों मिलके एक कोन बनाते हैं, यानी कि एक शंकु बनाते हैं। एक मेहंदी वाली कीप भी इसी की होती है शेप की। अगला है हमारा स्फेयर। स्फेयर यानी कि गोला। गोला सर्कल से हमारा गोला थोड़ा डिफरेंट होता है। एक वृत्त और गोला यानी कि सर्कल और स्फेयर में क्या अंतर है।
सर्कल देखिए हमारा ऐसा गोल होता है, और स्फेयर आप एग्जांपल ले लो एक जैसे बॉल, और सर्कल आप सोच लो एक चूड़ी जैसे होती है। तो एक चूड़ी में और एक बॉल में कितना अंतर है, दोनों है तो गोल, लेकिन जो चूड़ी होगी उसको हम सर्कल बोलेंगे यानी कि वृत्त, और जो बॉल होगी उसको हम बोलेंगे गोला यानी कि स्फेयर। इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि स्फेयर यानी कि उसके अंदर कुछ मोटाई है, कुछ गोलाई है, उसके अंदर कुछ ठोस है। तो इसका ना कोई वर्टेक्स होता है ना कोई एज होता है, ये राउंड शेप में होते हैं, और इसका एक बीच में सेंटर होता है, जिससे अगर वो कोई एंगल बनाए तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। जो लाइन हम अगर ड्रॉ करें, कोई एंगल बना दे सेंटर से, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो हमारी सारी सॉलिड शेप्स कवर हो गई है। नंबर 1 हमने करी थी क्यूब, सेकंड नंबर पे हमने करी थी क्यूबॉइड, थर्ड नंबर पे हमने करी थी कोन, फोर्थ पे करी हमने सिलेंडर, और फिफ्थ हमने करी स्फेयर, ये लास्ट थी। यहाँ पे हमारी जो सॉलिड शेप्स ख़त्म होती हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।